गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोज के बारे में, इंटरनेशनल सिनेरियोज के बारे में जो कि इंडियन मार्केट पर असर डालती हैं। खासकर निफ्टी 50 के बारे में आगे क्या मूवमेंट हो सकती है और किस तरह से कम रिस्क के साथ हम इसका फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज के लिए हमने क्या डिस्कशन किया था और मार्केट में आज क्या हुआ, किस तरह से हमने इसको टैकल करने की कोशिश करी। देखिए, आज मार्केट में एक गैप डाउन हुआ जो कि एक्सपेक्टेड तो था, पर गैप डाउन जो हुआ उसमें 5 मिनट के अंदर ही, आप ये पहली कैंडल देख रहे हैं, इसके अंदर ही लगभग पूरा दिन रह गया। तो इस तरह के दिन में कुछ भी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये जो पहली कैंडल बनी है यहाँ क्लोज हुई, उसके बाद नीचे गई, बट ये जो फर्स्ट कैंडल बनी है 5 मिनट की, आप देख रहे हैं कि पूरा दिन लगभग इसी के बीच में मार्केट रह गई। थोड़ी सी नीचे जाने की कोशिश हुई थी, बट वो कहीं ना कहीं नाकामयाब होती हुई नजर आई। जिसने बहुत जल्दी कहीं बुक कर लिया होगा उसके लिए तो ठीक है। ये एक रेंज टाइप की मार्केट ने बनाई और इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया, बट ऊपर के लिए मेरा इंटरेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं था। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे जो लास्ट वीडियो हमारी थी उसमें डिस्कस किया था कि ऊपर के लिए मेरा इंटरेस्ट कहाँ से बन सकता है, उससे पहले तो कोई मतलब था ही नहीं। तो आज यहाँ पर कोई खास मूवमेंट होती हुई नज़र नहीं आई। एक एंट्री जरूर डेफिनेटली यहाँ पर नीचे की ओर बन रही थी, जो कि बिना कुछ खास टारगेट दिए, और इवन जो हमने लेवल डिस्कस किए थे 530 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो फिर कुछ नया मूव मिल सकता है। ऐसा हमने डिस्कस किया था कि अगर 660 के नीचे जाती है तो 600 फर्स्ट, 530 सेकेंड, जो कि इसने एक ही कैंडल में लगभग पूरा कर दिया। तो पूरा दिन भर कुछ ना करके ही बैठना पड़ा और यही आज के दिन ज़्यादा बेहतर नज़र आया। अब देख लेते हैं कि इस समय कल के लिए हमारी क्या प्लानिंग हो सकती है। इस समय मार्केट में क्या सिनेरियोस चल रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में क्या सब चल रहा है, एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यूएस की मार्केट आज बंद है, तो आज हमें वहां से कुछ खास क्लू नहीं मिल पाएगा, पर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है वो मैं आपको देता हूँ। जैसे कि यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने अगेन एक मूव खेला है और उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज के 10 यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर फिर दोबारा से 10% का एडिशनल टैरिफ लगा दिया है। उन्होंने एकदम क्लियर शब्दों में कहा है कि जो देश ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूएस का साथ नहीं देंगे उनके ऊपर वो 25% के एडिशनल टैरिफ लगा सकते हैं, जिसके पहले चरण में उन्होंने ईयू के, यूरोपियन यूनियन के 10 देशों पर ऑलरेडी 10% एडिशनल टैरिफ लगा दिया है। और कहीं ना कहीं अपनी मार्केट में भी एडिशनल टैरिफ के डर से एक प्रेशर हमेशा बार-बार देखने को मिल रहा है। तो अब हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में देखिए, इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि कोई इम्पोर्टेंट सपोर्ट अगर नीचे की ओर ब्रेक होती है तो डेफिनेटली नीचे का एक मूव आ सकता है, उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। दूसरी बात, ऊपर जाते समय जब कोई खास रेजिस्टेंस, मान लीजिए कि कोई भी एक ऊपर आपका रेजिस्टेंस है, अगर कहीं पर रेजिस्टेंस दिख रहा है, कोई खास रेजिस्टेंस है और उसको अप्रोच करती है, मान मान लीजिए मार्केट रेजिस्टेंस को, सॉरी, कोई खास रेजिस्टेंस है और इसको मार्केट अगर अप्रोच करती है तो फिर उस समय भी हमें कॉशियस रहना पड़ेगा। डेफिनेटली वहां से रिवर्सल आ सकता है। इस तरह के अप्रोच को लेकर चलेंगे। ऊपर के लिए कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अगर टूटता है तो ही हम बुलिश होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस समय इंटरनेशनल मार्केट में जो हालात हैं वो हमें ऊपर की ओर जाने को इशारा नहीं कर रहे। पहली बात तो ये, एफ की डेली सेलिंग चल रही है। आज DII ने अच्छी खासी बाइंग भी करी है, डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली 1000 करोड़ रुपीज का है। DII की बाइंग इज मोर देन FII सेलिंग। बड़ी कोशिश तो DII काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं कि FII की सेलिंग को न्यूट्रल किया जाए या उसको काउंटर किया जाए, बट इस समय मार्केट में कुछ ऐसा सिनेरियो खास बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो हम अपनी प्लानिंग भी उसी हिसाब से कर लेते हैं। आइए देखते हैं कल क्या हो सकता है और किस तरह से हम मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले, जो मार्केट अभी नीचे की ओर चल रही है, अगर इसका कंटिन्यूएशन होता है तो राउंड लेवल 500 का तो हमें वेट करना पड़ेगा। राउंड लेवल 500 का वेट हमें करना पड़ेगा। हो सकता है कि कल बारंबार इसके आसपास से
बाइंग आती हुई नजर आए। ऊपर के लिए क्या करना होगा, हमें अगेन 650 का इंतजार करना पड़ेगा। 650 के टूटने से पहले हम ऊपर की ओर देख नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक जो रेंज बनी है, ये आज की जो रेंज है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज हुई, पर ये काफ़ी बड़ी रेंज है। तो क्या कल इसके बीच में हम कुछ नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। कोशिश करेंगे, अगर मार्केट मान लीजिए किसी कारण से डायरेक्टली ऊपर जाने लग जाती है, फ्लैट खुलती है ऊपर जाने लग जाती है, इस वाले मूव में इंटरेस्टेड मैं नहीं रहूंगा। यहाँ कहीं 650 के आसपास इस जोन से लेकर और ये 660, ये मान लीजिए 10 पॉइंट एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, ये वाला जो रेंज रहेगा, अगर यहाँ कहीं से ऊपर जाने के बाद रिवर्सल दिखता है नीचे के लिए, तो मैं इसको प्ले करना चाहूंगा। टारगेट कोई बहुत बड़े और बहुत डीप टारगेट्स लेकर मैं अपने दिमाग में नहीं चलूंगा। हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल आए तो अराउंड ये जो आज की क्लोजिंग हुई यहाँ तक आए। पहला ये चरण रहेगा, कई चरणों में इसको किया जाएगा, फिर उसके बाद नीचे के लिए मूव मिल सकता है। ये रहेगी प्लानिंग नीचे के लिए। अगर ऊपर जाकर नीचे आने लग जाती है तो बाइंग मुझे लगता है कि 650 के ऊपर 15-20 मिनट रुक जाए मार्केट, उसके बाद ही करने में मैं इंटरेस्टेड रहूंगा। उसके बाद ऊपर का एक मूव देखा जा सकता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और डायरेक्टली नीचे आने लग जाती है, तो किससे अलग हो जाएगा, क्योंकि कल ट्यूसडे है और ट्यूसडे को निफ्टी 50 की एक्सपायरी होगी। एक्सपायरी वाले दिन प्रेशर देखा तो जा सकता है, बट उसका जो तरीका है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। एक्सपायरी वाले दिन बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ऑप्शन चेन को समझना पड़ता है और प्रेशर हो सकता है एक्सपायरी का। सेलर्स का दबाव काफ़ी मार्केट को झेलना पड़ता है एक्सपायरी वाले दिन, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। नीचे के लिए अगर फ्लैट खुलने के बाद नीचे जाने लग जाती है तो थोड़ा संयम रखना जरूरी है। और यहाँ से जब मार्केट 25,500 को ब्रेक करे, उसके बाद ही कोई पोजीशन बनाने के बारे में मैं सोचूंगा। नीचे जाने के बाद भी 500 के बाद अगर जाती है, एक रीटेस्ट होता है, रीटेस्ट के बाद जब वो नीचे जाएगी तो मैं इसमें इंटरेस्टेड हो जाऊंगा। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ऊपर के मूव के लिए मैंने आपको बता दिया। ऊपर की मूव को मैं जब 650 को मार्केट क्रॉस करेगी उसके बाद ही इंटरेस्ट लूंगा। नीचे के मूव के लिए हमने अच्छे से समझ ही लिया है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, किस हिसाब से हमें प्लानिंग करनी चाहिए, वो हमने प्लान कर लिया है। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।